सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से बच्चों ध्यान रखना, नोटबुक अपने पास लेकर बैठना, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको नोट डाउन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट वन है हावर। क्या है? हावर, जिसका मीनिंग होता है मंडराना। क्या मंडराना? इसका मीनिंग होता है मंडराना। आपने कभी कभार देखा होगा कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके चारों ओर मधुमक्खियां घूमती रहती हैं अपने शहद को सिक्योर करने के लिए लोगों से, क्योंकि लोगों का तो नियत खराब हो, आपको पता है कि मतलब उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उसका शहद होता है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो उनके चारों ओर मंडराती है और जिसने हाथ डाला उसको अंजाम पता है क्या होता है। ठीक है, मीनिंग, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, वायु में एक स्थान पर मंडराना। वायु में एक स्थान पर मंडराने को कहते हैं हवर। याद रखना कि जो स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो पोर्शन है उसको भी हम यहीं से कवर कर लेंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, जैसे कि आप पानी में तैरते हो। बी सस्पेंडेड का मीन्स होता है निलंबित करना। क्या कर देना? निलंबित कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल, आर्मी हेलीकॉप्टर्स हावर्ड ओवर हेड। आर्मी हेलीकॉप्टर्स हावर्ड ओवरहेड, कहने का मतलब ये है कि जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है ओवरहेड, ओवरहेड वो हमारे, इसको ओवरहेड पढ़ेंगे, वो हमारे सर पर मंडराता है। क्या करता है? सर पर मंडराता है आर्मी का हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। याद रहे कि आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं, बस आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। और ये स्लाइड इतनी ज़्यादा खाली है, यहाँ के लिए भी एक एग्जाम्पल आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट इज ट्रम्पिट। क्या है? ट्रम्पिट, मीनिंग है इसका टू मेक नॉन ओपनली और पब्लिकली। भाई खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से ज्ञात करने के लिए किसी के बारे में, खुले तौर पर ओपनली घोषणा करना, ओपनली घोषणा करना, टू मेक नॉन ओपनली और पब्लिकली, खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से ज्ञात करने के लिए। ज्ञात करना मतलब कि एक घोषणा करना था कि लोगों को इस किसी भी बात से अवेयरनेस हो। सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनाउंसमेंट, पब्लिश, प्रोक्लेम। अनाउंसमेंट घोषणा करना, पब्लिश प्रकाशित, एंड प्रोक्लेम मीन्स आपको पता है प्रचार करना। क्या करना? प्रचार करना। एंटोनिम्स, विदहोल्ड। एंटोनिम्स क्या है इसका? विदहोल्ड, विदहोल्ड रोक। कंसील, छिपाना। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना। ठीक है, और सप्रेस मीन्स होता है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। विदहोल्ड रोक, कंसील छिपाना, सप्रेस मीन्स दबाना। सप्रेस मीन्स का क्या मतलब होता है? दबाना। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। द लॉ वॉज ट्रम्प्टेड एज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। द लॉ वॉज ट्रम्प्टेड एज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। भाई कानून जो है, कानून जो है, कानून की जो घोषणा है वो सभी का सॉल्यूशन है। कानून की जो घोषणा है वो सभी का सॉल्यूशन है। होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस, इसको प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्ड को। परस्पिकेशियस, देखिए ये बहुत ज़्यादा इजीली आपसे आराम से ही स्पेलिंग मिस्टेक में ये बन सकता है, पर याद रखना है कि स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, देखिए किसी चीज़ों को समझने के लिए जो है तुम्हारे अंतर्दृष्टि में होना, इसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट, चतुर, बुद्धिमान, डिसअर्निंग, विवेकी। विवेकी से काम लेना। कोई भी सिचुएशन आती हो जो कि कठिन समस्या हो, जो कि ठीक है, जिसको समझना मुश्किल हो, उस समय जो है विवेकी से काम लेना। श्रूड, चालाक। परसेप्टिव का मतलब होता है क्विक डिसीजन। एंटोनिम्स, फुलिश, बेवकूफ, आइडियोटिक, मूर्खतापूर्ण। मोरनिक मतलब होता है मूर्ख। मोरनिक का मतलब क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल, ही वॉज परस्पिकेशियस इनफ टू रियलाइज दैट थिंग्स वर सून गोइंग टू चेंज। उसकी समझदारी पर्याप्त है चीज़ों को समझने के लिए।
ही वॉज perspicacious enough to realize that things were soon going to change. उसकी समझदारी पर्याप्त है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, जो बदलने वाली चीज़ें उनको समझने के लिए। नेक्स्ट, रिनेसेंस। रिनेसेंस जिसका मतलब होता है नवयुग। अब हम नवयुग किसको कह रहे हैं? नवयुग जो 21st सेंचुरी चल रही है, इसको हम नवयुग के नाम से जानते हैं। द रिवाइवल ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डॉर्मेंट। कुछ चीज़ों का पुनरुद्धार, सुप्त होना, कुछ चीज़ों का पुनरुद्धार, सुप्त होना। अब ये सुप्त का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए निष्क्रिय, थोड़े समय के लिए छिपना। सिनोनिम से रिवाइवल क्या है? रिवाइवल है इसका सिनोनिम, जिसका मतलब होता है पुनरुत्थान। इस तरीके से लिखते हैं, पुनरुत्थान, ठीक है। रिबर्थ पुनर्जन्म, रिजोनेंस पुनरुत्थान। एंटोनिम से डेथ मृत्यु, एक्सटिंक्शन विलुप्त, एक्सप्रेशन समय सीमा समाप्ति। आपको पता है कि बहुत सी प्रजाति ऐसी हैं, स्पीसीज, जो कि विलुप्त हो रही हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। वाइल बोथ रिवाइवल एंड रिनेसेंस आर बेस्ड ऑन द न्यू चॉइस मेड बाय आवरसेल्फ। भाई, जब दोनों पुनरुत्थान और नवयुग किसी एक नए बेस पर आधारित, किसी एक नई चॉइस पर आधारित, जो कि बनाए हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। हैप्पैज़ार्ड बेढंगा, क्या है? हैप्पैज़ार्ड बेढंगा। लेकिन एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई बेढंगा कैसे? मान लीजिए आपसे कहा गया है कि कुछ अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, जो कि एक प्रॉपर वे में नहीं होता। किसमें नहीं होता है? एक प्रॉपर वे में नहीं होता, और उसको हम बोलेंगे बेढंगा या फिर बेतरतीब। लेकिन एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन या स्पष्ट सिद्धांतों का अभाव, किसी संगठन या स्पष्ट सिद्धांतों का अभाव। सिनोनिम से रैंडम अनियमित, अनप्लान्ड अनियोजित, अनसिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक का मतलब होता है जिसमें कि रणनीति में कमी हो। एंड्रम से सिस्टमेटिक रणनीति। ऑर्डरली लगातार, ऑर्डरली एक जो है क्रम में कह सकते हैं। रेगुलर रोजाना, रेगुलर का मतलब होता है रोजाना, ठीक है। सो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम वॉज हैप्पैज़ार्ड। समस्या के प्रति सरकार की जो क्या है, सरकार की जो अप्रोच है वो पूरी तरीके से बेतरतीब है। सो गाइज, आज की हमारी वोकेब की जो क्लास है वो यहीं तक थी। वेरी इंफॉर्मेटिव ये क्लास है आपके लिए। याद रहे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही याद रखना कि जीके फैक्ट्स करंट जो है विदाउट परचेसिंग कोर्सिंग, विदाउट अर्निंग के साथ इसको जो है चालू किया गया है, ठीक है। सो भाई, किसी भी प्रकार के अगर इन फ्यूचर में, अगर जैसे कि अभी हम धीरे धीरे से साइटों को अपडेट कर रहे हैं, चीज़ें बनाना शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई भी जो है कोर्स सेल और परचेज का हिसाब नहीं होगा। सभी क्लासेस, आज इस बात को नोट कर लो, फ्री होंगी। हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन धीरे धीरे से कराते चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू। 2 बजे वाला करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना भी आपने नहीं भूलना है।